नमस्ते, वेलकम टू ग्रोइंग हैप्पीनेस। अगस्त मंथ, कई दिनों की तेज बारिश के बाद 1 से 2 दिनों की तेज धूप, मतलब चारों ओर उमस, ह्यूमिडिटी। ये ह्यूमिडिटी हमें बेचैन कर सकती है, पर कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो ये ह्यूमिडिटी बहुत लाइक करते हैं, यहाँ तक कि उनकी ग्रोथ दुगनी हो जाती है। और ये होता है उन प्लांट्स में एक खास तरह के स्ट्रक्चर के ग्रो हो जाने पर, और ये स्ट्रक्चर है एरियल रूट्स। कुछ प्लांट्स जिनमें क्लाइंबर्स भी हैं, कुछ वुडी हैं, कुछ सेमी वुडी हैं, उनके स्टेम्स की नोट से रूट्स ग्रो होती है। ये रूट्स सॉइल के अंदर की रूट्स के समान ही होती है, पर ये एयर में होती है और वहीं से प्लांट के लिए न्यूट्रिशन और वाटर एब्सॉर्ब करती है, इसलिए इन्हें एरियल रूट्स कहते हैं हम। पोथोस या मनी प्लांट हमारे लिए जाना पहचाना हाउस प्लांट है। इसके सॉफ्ट स्टेम को सहारे की जरूरत पड़ती है। इसे हम मॉस स्टिक का सहारा दें तो इसके स्टेम्स की नोट से एरियल रूट्स ग्रो होकर स्टिक को कसकर पकड़ लेती है और मनी प्लांट उस पर स्टेबलाइज हो जाता है। ऐसा पोथोस की सारी वेराइटीज में देखने को मिलता है, फिर चाहे गोल्डन पोथोस हो, मार्बल क्वीन हो, एंजॉय हो या फिर नियॉन पोथोस हो। ये सभी एरियल रूट्स की हेल्प से न्यूट्रिशन और मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हैं। फिलोडेंड्रॉन्स भी पोथोस के समान ही एरियल रूट्स ग्रो करते हैं। इसकी एरियल रूट्स काफ़ी लॉन्ग होती है और दूर तक चीज़ों को पकड़कर मॉइस्चर लेती है। फिलोडेंड्रॉन्स की सभी वेराइटीज़ में एरियल रूट्स ग्रो होती हैं। कुछ फिलोडेंड्रॉन्स के स्टेम इतने नाजुक नहीं होते कि अपना वेट भी ना संभाल पाए, जैसे कि बर्ली मार्क्स फिलोडेंड्रॉन, पर उसमें भी एरियल रूट्स ग्रो होती हैं। ऐसे ही लेमन लाइम फिलोडेंड्रॉन में भी एरियल रूट्स ग्रो होकर उसे न्यूट्रिशन अवेलेबल कराती हैं। एरियल रूट्स से प्लांट की ग्रोथ फास्ट और हेल्दी होती है। लीव्स की साइज बढ़ जाती है और वे शाइनी हो जाती हैं। मॉन्स्टेरा चूँकि घने जंगलों में बड़े बड़े ट्रीज के नीचे उगने वाले प्लांट्स हैं, तो ये उन ट्रीज के स्टेम से सपोर्ट पाकर ऊपर की ओर तेजी से बढ़ते हैं, जिससे इन्हें सफिशिएंट सनलाइट मिल सके और ये अपनी ग्रोथ कर सके। मॉन्स्टेरा डेलिसियोसा के अलावा मॉन्स्टेरा एडिनसोनाई में भी इसी तरह की एरियल रूट्स आती है और ये मॉस स्टिक को पकड़कर तेजी से ऊपर की ओर ग्रोथ करते हैं। कुछ दूसरे प्लांट्स जैसे फाइकस की वेराइटीज और शफलेरा में भी एरियल रूट्स आती हैं। ये रूट्स इनके स्टेम से निकलकर सीधे सॉइल की ओर बढ़ती हैं और सॉइल में धंसकर प्लांट को सपोर्ट और न्यूट्रिशन देती हैं। बेनियन ट्रीज की एरियल रूट से हम सब वाकिफ हैं। ये हमारा नेशनल ट्री है। बेनियन ट्री के बोनसाई में जितनी ज़्यादा एरियल रूट्स होती हैं, उसे उतना ही ब्यूटीफुल माना जाता है। स्पाइडर प्लांट्स में से जब छोटे छोटे प्लांटलेट्स निकलते हैं तो इनके नीचे से एरियल रूट्स निकल आती हैं। ऐसा अक्सर मानसून में देखा जा सकता है। इन एरियल रूट्स वाले प्लांटलेट्स को कट करके पानी या सॉइल दोनों में से किसी में भी ग्रो करके आप एक न्यू प्लांट बना सकते हैं। सिंगोनियम, जो कि कॉमन हाउस प्लांट है, उसकी भी सारी वेराइटीज में एरियल रूट्स ग्रो होती हैं और सेम फंक्शन शो करती हैं। पिंक सिंगोनियम हो या वेलवेट ग्रीन या फिर और कोई वेराइटी, सभी में ये रूट्स प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाती हैं। इन सारे प्लांट्स के अलावा भी कई ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें एरियल रूट्स निकलती हैं, जैसे कि एंथुरियम में, वॉन्डरिंग जू में, टर्टल वाइन में, बोलिवियन जू में, टेंगल्ड हार्ट वाइन में। हम कह सकते हैं कि ज़्यादातर हाउस प्लांट्स में से ये एरियल रूट निकलती है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि एटमॉस्फेयर में जब ह्यूमिडिटी हाई होती है तो ये एरियल रूट्स ग्रो होती हैं, पर हम प्लांट को आर्टिफिशियली ह्यूमिडिटी देकर भी इन्हें ग्रो और डेवलप कर सकते हैं। जैसे मॉस स्टिक को मॉइस्ट रखकर एरियल रूट्स ग्रो की जाती हैं। प्लांट को इस स्टिक से मॉइस्चर मिलता रहेगा तो वो एरियल रूट्स ग्रो करेगा और इस स्टिक पर अपनी रूट्स को लिपटा देगा। फाइकस में टाइनी एरियल रूट्स को स्ट्रॉ की हेल्प से सॉइल तक पहुंचाकर भी इन रूट्स को डेवलप कर सकते हैं। मॉनसून में एरियल रूट्स ग्रो होने के 2 फायदे हैं। एक तो प्लांट दुगनी तेजी से बढ़ेगा और दूसरा स्टेम की जिस नोड से एरियल रूट्स निकली हैं, उस नोड के ठीक नीचे से स्टेम को कट करके सॉइल में दबा देंगे तो आपके लिए एक न्यू प्लांट रेडी हो जाएगा।
ऐसी कटिंग जिनमें एरियल रूट्स होती हैं पानी में भी इजीली ग्रो हो जाती हैं। तो मानसून में जब आपको प्लांट्स में एरियल रूट्स दिखे तो हैप्पी हो जाइए, आपका प्लांट अमेजिंग ग्रोथ शो करने वाला है। इसी तरह के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।